राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमारी राधा रानी का नाम नहीं लिया जाता है। वैसे तो हर जगह पर राधा का नाम लिया जाता है, तो फिर ऐसी कौन सी जगह पर राधा का नाम नहीं लिया जाता है, क्या आपको पता है? आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि राधा और कृष्ण के हर सीक्रेट्स हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर राधा का नाम लेना मना है। तो बात है उस समय की जब श्री कृष्ण छोटे थे और हमेशा सभी के लाडले थे। तो एक समय की बात है कि उन्हीं दिनों में नारद मुनि श्री कृष्ण से मिलने के लिए रोज़ प्रतिदिन आया करते थे और रोज़ प्रतिदिन की बात ही गोपियों से भी मिला करते थे। और कृष्ण भी गोपियों से यह समझा कर कह दिया करते थे कि नारद मुनि से कुछ दूर रहना, क्योंकि नारद मुनि सबकी बात को बना भी देते हैं और किसी की बात को बिगाड़ भी देते हैं। यह बात को मानते हुए सभी गोपियाँ चिंतित रहती थी। तब एक समय की बात है कि नारद मुनि श्री कृष्ण का दर्शन कर आ ही रहे थे कि उन्होंने एक गोपी जिसका नाम था ललिता को देखा और ललिता एक ऐसा कार्य कर रही थी जिसे देखकर वह हैरतअंगेज रह गए थे। तब उन्होंने देखा कि एक ललिता सखी है जो बार बार फूलों को तोड़ती है और तोड़ने के पश्चात माला को बनाती और माला को बनाते बनाते फिर उसको बिगाड़ देती है। यह बात को देखते हुए नारद मुनि कुछ देर तक तो अचरज में पड़ गए, परंतु जब उन्हें रहा नहीं गया तब उनसे पूछने के लिए वह गए कि आप यह क्यों कर रही हैं। तब ललिता कहती हैं कि मैं इसलिए यह कर रही हूँ क्योंकि श्री कृष्ण के लिए कौन सी माला सबसे अच्छी लगे और कौन सी माला सबसे सटीक होगी और कौन सी माला उन पर पूर्ण रूप से आ सकेगी। यह बात को सुनते हुए नारद मुनि कहते हैं कि बस इतनी सी बात है ललिता, तुम जाकर ऐसा ना करो कि पास में ही श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, तुम उन्हीं की नाप की ये माला ले लो और माला पहना भी देना। तब ललिता कृष्ण के पास जाती हैं और कृष्ण की नाप लेकर कृष्ण की माला को बना देती हैं और कृष्ण पर उस माला को पहना भी देती हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मैं अकेला हूँ, राधा भी मेरे पास नहीं आई है, इसलिए मैं तुम्हारे संग आज भ्रमण और क्रीड़ा करूँगा। यह बात को सुनते हुए ललिता सखी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और श्री कृष्ण के संग झूले में झूला झूलने लगती हैं। एक तरफ झूला झुलाती हुई ललिता तो दूसरी ओर श्री कृष्ण स्वयं ललिता को अपने संग झूला झुलाते हैं। बहुत सी कथाओं के अनुसार यह भी मान्यता प्राप्त होती है कि राधा उस समय आ जाती हैं, लेकिन बहुत सी कथाओं के अनुसार यह भी पता चलता है कि नारद मुनि जब राधा से कहने के लिए जाते हैं कि राधा वहाँ पर तो देखो श्री कृष्ण तुमसे मिलने के लिए नहीं आए, तब राधा कहती हैं कि निधिवन में श्री कृष्ण ने मुझसे वादा किया था और वादा के अनुसार श्री कृष्ण यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण की बात को याद करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि वहाँ पर ललिता के संग श्री कृष्ण झूला झूल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हास परिहास कर रहे हैं। यह बात को सुनते हुए राधा क्रोधित हो जाती हैं और अपने घर बरसाना चली जाती हैं। बरसाना जाने के पश्चात जब श्री कृष्ण को यह पता चलता है कि राधा मुझसे क्रोधित हो गई और क्रोधित होने का कारण ललिता सखी है, तब जब राधा को मनाने के लिए वह जाते हैं तब राधा नहीं मानती है, जिसके पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा मैंने तो ऐसा कुछ कार्य भी नहीं किया जिसके कारण तुम मुझसे रुष्ट हो जाओ। तब राधा श्री कृष्ण कहकर चले जाते हैं। तब अंत में राधा को पता चलता है कि मेरी यह भूल है, कृष्ण तो सभी के और कृष्ण एक के हो ही नहीं सकते हैं, कृष्ण तो कड़ कड़ में निवास करते हैं, तो फिर कृष्ण एक की कैसे हो सकते हैं। यह बात को सुनते हुए राधा कृष्ण से क्षमा मांगती हैं और कहती हैं कि कृष्ण मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो सभी के हो, तुम एक के हो ही नहीं सकते हो। तब अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह तो बात सब ठीक है, लेकिन राधा तुमने जो कार्य किया है उसके कारण एक और दिव्य लीला का दर्शन देखने को मिला है। तुम्हारी दृष्टि भले ही इतनी ना प्रवीण हो रही हो, मुझे लग रहा है कि ब्रजमंडल में एक और कुंड का निर्माण होना चाहिए जिसका नाम ललिता कुंड होना चाहिए। यह प्रकार से नंद बाबा के घर में यानी कि नंद गांव में वह मंदिर भी बनना चाहिए। तब आज भी वह प्रचलित
ललित मंदिर है जिसका नाम ललित बिहारी है। ललित बिहारी पूर्व दिशा में है और वह आज भी प्रसिद्ध है। नंदगांव में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ललित बिहारी जी के दर्शन होंगे, जहाँ पर राधा जी का नाम ना लेते हुए ललित बिहारी यानी कि कृष्ण और ललिता का नाम लिया जाता है, जिसके कारण ही यहाँ पर एक बात तो सिद्ध है कि ललित बिहारी अर्थात ललिता कृष्ण तो कहा जाता है, परंतु यह बात भी सिद्ध है कि राधा का नाम लेना वर्जित नहीं है। अपितु मंदिर के कारण यह बात उठती है कि वहाँ पर राधा का स्थान होते हुए ललिता का स्थान है, जिसके कारण राधा तो पूरे ब्रजमंडल में सवाई हुई हैं। स्वयं ब्रजमंडल ही राधा रानी है और राधा रानी का जहाँ ब्रजमंडल है वहाँ पर राधा का नाम ना लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। केवल एक मंदिर के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि राधा का नाम नहीं लिया जाता। ऐसे कौन सी भूमि होगी जहाँ पर राधा का नाम नहीं लिया जाता होगा। तो वैसे आप लोगों को यह गाथा कैसी लगी? ऑफकोर्स अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा से बीच में एक सखी जो ललिता है उसका भी वर्णन हमने इस बार किया है और श्री कृष्ण से जुड़ी हर अपडेट आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। ललित बिहारी मंदिर आप नंदगांव में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि राधा और कृष्ण से जुड़े हर सीक्रेट्स हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। वैसे यह गाथा आप लोगों को ऑफकोर्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो फिर से मिलेंगे एक नई और स्टोरी और एक नई गाथा के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से कहते रहिए राधे राधे।